बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति जिसको हम संक्षिप्त में 3D कहते हैं, और इस चैप्टर में 11.2 एक्सरसाइज से 8वां का सेकंड क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूं, और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा जो हो रहा है सो होगा ही। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें पूछा क्या है? रेखा युग्मों के बीच कोण। बच्चे रेखा युग्मों के बीच कोण पूछा है। जो बच्चा पिछली वीडियो में इसको नहीं सीख पाया है, इसमें इसको ध्यान से देखिए। रेखा युग्मों के बीच कोण, तो कैसे हम दो रेखा युग्मों के बीच कोण निकालते हैं? तो पहले हमको रेखाएं नोट कर लेने दीजिए, फिर आप देखिए ध्यान से। तो पहली रेखा है 3i प्लस जे माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस जे माइनस 2k। बात नहीं करेंगे ध्यान से, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो आपको श्योर समझ में आ जाएगा। दूसरी रेखा है बच्चा r बराबर 2i माइनस जे माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j और माइनस 4k। ये दो रेखाएं हैं और इन रेखाओं के बीच में कोण पूछ रहा है। तो सबसे पहले काम करेंगे क्या, हम इन दोनों रेखाओं को का सूत्र लिखेंगे जो हम पढ़े हैं, और वहां से कंपेयर करेंगे। तो यहां से हमें सदिश b1 मिलेगा। क्या मिलेगा? b1 i माइनस जे माइनस 2k। सदिश b1 पा लेंगे। अच्छा इस रेखा में ये बिंदु सदिश है और ये सदिश है, तो कोण बिंदुओं के बीच से नहीं निकलता है, कोण सदिशों के बीच निकलता है। किसके बीच निकलता है? ध्यान रहे, हमने पढ़ा है पीछे दो सदिशों के बीच कोण, दो सदिशों के बीच कोण। तो कोण सदिशों के बीच आता है, बिंदुओं के बीच नहीं आता है। इसलिए हम यहां से पहला सदिश पा लिए हैं। अब ऐसे यहां भी कंपेयर करेंगे तो a, चलो यहां a1 कर देता हूं, यहां a2, तो हो जाएगा म्यू b2। यहां से कंपेयर करेंगे तो हमें सदिश b2 मिल जाएगा 3i माइनस 5j और माइनस 4k। दोनों रेखाओं से दोनों सदिश को मैंने पा लिया, दोनों रेखाओं से मैंने दोनों सदिश को पा लिया। अब आप पढ़ चुके हैं पीछे कि जैसे ये कोई सदिश है, मान लीजिए b1 और ये कोई सदिश है b2, इनके बीच का कोण क्या होगा? दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं, पढ़े हो। अच्छा, जो कोण दो सदिशों के बीच होगा वही कोण इन रेखा युग्मों के बीच होगा। जो कोण हम इन दो सदिशों के बीच निकालने वाले हैं वही कोण रेखा युग्मों के बीच होगा। तो जब भी आपसे रेखा युग्मों के बीच कोण पूछा जाए, आप कुछ मत किया करिए, आप सीधे दोनों सदिश पा लो और उनके बीच कोण निकाल दो। तो देखो बच्चा, हमने कोण निकालने का तरीका बताया था, दोनों सदिश का अदिश गुणा और बटे उनका परिमाण। आपको याद होगा, हमने ये आपको पढ़ाया है कि दो सदिश के बीच कोण कैसे निकालते हैं। तो b1 डॉट b2, b1 है i माइनस जे और माइनस 2k, और b2 है 3i माइनस 5j माइनस 4k बटे इनका परिमाण। इसका परिमाण निकालना है तो i का गुणांक 1, 1 का वर्ग, j का गुणांक माइनस 1 तो माइनस 1 का वर्ग, k का गुणांक माइनस 2 तो माइनस 2 का वर्ग। यहाँ i का गुणांक 3 तो 3 का वर्ग, j का गुणांक माइनस 5 तो माइनस 5 का वर्ग, k का गुणांक माइनस 4 तो माइनस 4 का वर्ग। बच्चा गुणा कैसे करेंगे? देखिए, i का i में 3, j का j में तो प्लस 5, k का k में तो प्लस 8, 4 तो नहीं 8। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 2 6। यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। ध्यान रहे, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 3 8 8 16। यहाँ देखिए 16 9 25 25 50,
50 50 को हम लिख सकते हैं 5 करनी में 2 और इंटू करनी में 6। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, काश इधर लाना, काश इनवर्स 16 बटे यहाँ से 3 2 तिहाई 6, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणित 5 करनी में 3, या हम कह सकते हैं काश इनवर्स 2 से 16 कटेगा 8 बटे 5 करनी में 3। यही हमारा रेखा युग्म के बीच कोण हो जाएगा, दो रेखाओं के बीच कोण का यही वैल्यू हो जाएगा, काश इनवर्स 8 बटे 5 करनी में 3। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। हम आपका आंसर भी चेक करके क्लियर कर देते हैं 11.2 में। हाँ राइट, यही आंसर आपका आया हुआ है। तो जब भी दो रेखा युग्मों के बीच कोण पूछा जाए तो आप उन रेखा में जो दो सदिश होते हैं, एक इस रेखा में सदिश मिलेगा, एक इस रेखा में सदिश मिलेगा, उन्हीं सदिश के बीच कोण निकाल लिया करिए, वही रेखा युग्म का कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में भी यही प्रोसेस चलेगा, लेकिन 9 में जो इक्वेशन दिया है वो कार्तीय फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया है? कार्तीय फॉर्म में। आइए 9 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट मैं लगा दे रहा हूँ बच्चों, सेकंड आप लगा लीजिएगा। x - 2/2 y - 1/5 और z प्लस, ध्यान दें, z प्लस 3/-3। एक इक्वेशन ये है, और एक बन रहा है x + 2y - 1 y - 4/8 और z - 5/4। ध्यान दीजिए, तरीका यही है, या तो आप ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए। देखिए पहला जो कार्तीय फॉर्म है उसमें जो नीचे लिखा है ना बेटा, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, क्योंकि सदिश का द्विक अनुपात नीचे होता है। जब कार्तीय फॉर्म बनाते हैं एक रेखा, तो ऊपर जो घटा है वो बिंदु है और नीचे जो लिखा है वो सदिश का द्विक अनुपात है। जैसे सदिश है उसका द्विक अनुपात, उसको A1 B1 C1 कह दीजिए। और ये आपका A2 है, ये आपका B2 है और ये आपका C2। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, कोण निकालने का फार्मूला है, या तो आप ऐसे सदिश बना लीजिए, जो भी पिछला सवाल लगाया ऐसे सदिश बना लीजिए, या तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा का फार्मूला होता है। जैसे जब ये दोनों गुणा किए हैं तो A1 A2 का गुणा हुआ है ना, ऐसे लिख लीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, माने दोनों के द्विक अनुपातों का गुणन और नीचे उनके परिमाण कैसे निकलेगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, इसमें दूसरे वाले का A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये वही तरीका है, वही चीज। A1 स्क्वायर देखो, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। अगर आपको ऐसे कम समझ में आए तो इनमें आई जे के लगा के सदिश बना लीजिए, ये क्या दिक्कत है। कार्तीय फॉर्म में जब है तो नीचे जो गुणांक दिए गए हैं ना, लेकिन ध्यान रहे ऊपर पहले एक y एक z होना चाहिए ना, ये भी ध्यान रहे। जैसे ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे x प्लस माइनस जो भी रहे, बट ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए, माने x का गुणांक 1 होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए ना। इस बात का ध्यान दें, जब जहां ऐसा नहीं रहेगा वहां कॉमन लेके बनाना, तो नीचे का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहाँ ऐसा कोई बनाने की जरूरत नहीं थी। ये A1 ये B1 ये C1 ये A2 B2 C2 ऐसे आप गणना करिए। अब मान पुट कर दीजिए, A1 2 है, A2 -1 है, B1 5 है, B2 8 है, C1 -3 है, C2 4 है। नीचे करनी में A1 माने 2 का वर्ग, B1 माने 5 का वर्ग, C1 माने -3 का वर्ग, A2 माने -1 का वर्ग, B2 माने 8 का वर्ग, C2 माने 4 का वर्ग। देखिए बच्चों, एक ही चीज पढ़ रहे हैं आप लोग, अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। 2 का -1 में 8 पंचे 40, 4 तिहाई 12, नीचे 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16। ध्यान से देखते रहिए। तो 40 में से 14 जाएगा 26, 40 में से 14 जाएगा 26। यहाँ देखिए 25 और 9 34, 4 38 हो जाएगा। यहाँ देखिए 64 1 65 और 65 बच्चा, 64 1 65, 65 6 71 10 81 हो जाएगा। 64 16 80 10 1 81। यहाँ से देखिए तो cos थीटा अब हमारा हो जाएगा 26/81 का गुणनखंड वर्गमूल 9 और 38 तो बाहर नहीं आने वाला है।
तो हमें थीटा मिल जाएगा, कास इस साइड आ जाएगा, कास इनवर्स 26/9/38। देखते हैं इसका भी आंसर आया कि नहीं, चेक कर लेते हैं। वैसे अगर सावधानी पूर्वक लगाई जाएगी तो आपके आंसर गड़बड़ होने की चांस नहीं है, एकदम राइट आंसर आपका आया है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग शांति से अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आपसे कहा है कि P का मान बताइए। एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप लगा देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। P का मान पूछा है और रेखाएं दी गई हैं। देखिए बच्चा, रेखाएं दी गई हैं। एक है 1 - x/3, एक है 7y - 14/2p और एक है z - 3/2। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या सीखने को मिलेगा भी आपको कुछ टाइम पता चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 - 7x/3p और अगला है बच्चा y - 5/1 और अगला है 6 - z/5। अब वो कुछ लड़के इधर देखो प्राची, कुछ बच्चे सीधे कह देंगे ये A1 है, ये B1 है, ये C1, ये A2 है, ये B2 है, C2। और लंब का कंडीशन जानते हैं, A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 = 0। जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो दो रेखाएं लंब है, इसका मतलब उन रेखाओं से वो रेखाएं जिन सदिश के समांतर है वही तो लंब हो गई। बच्चों ये रेखाएं किसी बिंदु और सदिश के फॉर्मेट में है ना, किसी बिंदु से गुजर रही हैं और किसी सदिश के समांतर हैं। जब दो रेखाएं लंब हैं तो इनके सदिश, इन रेखाओं में जो सदिश है वो सदिश भी तो आपस में क्या होगा, लंब होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ऊपर पॉइंट है, बिंदु है, नीचे सदिश का दिग अनुपात है। ये लंब है यानी इसके दिग अनुपात यहाँ से निकाल लो, यहाँ से दिग अनुपात निकाल के A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 कर लो, आपको P मिल जाएगा। लेकिन गलती हो जाएगा, कहाँ से गलती हो जाएगा? ये A1 नहीं है, ये B1 नहीं है, C1 नहीं। कहो क्यों? अभी तो पिछले वाले क्लास में आप यही किए थे, पिछले वाले सवाल में बच्चा वहाँ x माइनस था, 1 - x, ये गलती है इसमें। तो यहाँ ऊपर से हम -1 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो x - 1/3 हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले चाहे कोण निकालना हो, चाहे बीच की दूरी निकालना हो, चाहे जो निकालना हो, पहले ये कंडीशन ध्यान दिया जाता है। यहाँ y होना चाहिए, 7y है, y 7 कॉमन ले लो तो y - 2 हो जाएगा, नीचे 2p हो जाएगा। ये सही है, इसे कुछ नहीं करना है। अब आप कैसे लिखोगे? तो अब 3 माइनस को नीचे कर दो, y - 2/2p, 7 को नीचे कर दो, 7 को कर दो नीचे, ये रहेगा z - 3/2। अब बच्चा जानते हो, अब ये आपका A1 है, ये B1 है और ये C1। अब इसको हम कहेंगे A1, इसको कहेंगे B1, इसको कहेंगे C1। जो बच्चा उसी कह देता, गलती नहीं कर देता। अब इसमें भी देखो x होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो -7 कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3p। ये सही है बच्चा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे सिर्फ, अब इसका -7 नीचे आएगा तो 3p/- 7, ये सही है अपने स्थान पर। यहाँ माइनस नीचे आएगा तो -5 हो जाएगा। अब बच्चा हम इसको क्या कह देंगे, A2, इसको क्या कह देंगे, B2, इसको क्या कह देंगे, C2। लिखेंगे चूंकि L1 रेखा L2 रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, इसलिए जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके सदिशों के द्विग अनुपात का गुणनफल 0 होता है। दो रेखाएं अगर लंबवत हैं, जो इनके सदिशों का द्विग अनुपात आपको दिया है, इनका गुणनफल क्या होगा, 0। तो कंडीशन लगेगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। A1 क्या है बच्चा, -3, A2 क्या है बच्चा, 3p/-7, B1 क्या है बच्चा, 2p/7 और B2 क्या है बच्चा, 1, C1 क्या है, 2 और C2 क्या है, -5 = 0। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 3 = 9p/7 और ये 2p/7 और ये -10 = 0। हर बराबर है, 9 2 11p, -10 जाएगा +10, तो p = 7 हम 70/11।
यही आपका P का मान हो गया। तो देखिए कितने आसानी से आया। तो जो लड़के जल्दबाजी दिखाते हैं वो यही गलती करते हैं, उनका A1 B1 C1 ही गलत हो जाता है, उनका A1 B1 C1 ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहले कॉमन ले लेना। अच्छा, ये काम आपको कोण के समय भी ध्यान देना है ना, यही चीज। ये सवाल मिल गई, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11। अब 11वां में कहा है दिखाइए कि ये लंब है। 11वां में कह रहा है दिखाइए कि ये क्या है, लंब है। तो देखो एक रेखा है x - 5/7, एक है y + 2/-5, एक है z/1, एक रेखा हो गई, और एक रेखा है x/1, y/2 और z/3। करा दिखाइए कि क्या है, लंब है। आज तुम लोग कोण और लंब का क्लास ले लो, कल तुम्हें शॉर्टेड डिस्टेंस का क्लास देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आज हमारे पास उतना टाइम अब नहीं रहा। देखो बच्चा, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, एक x एक y एक z, कोई दिक्कत नहीं है। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब ये करा है सिद्ध करो लंब है, सिद्ध करो लंब है। तो पहले आप A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का मान निकालो। A1 7, A2 1, B1 -5, B2 2, C1 1 और C2 3। 7 × 7, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 7 × 3 = 10, -10, 0 आ गया लिखेंगे। इसलिए L1 पर L2 क्या है, लंब है, या L2 पर L1 लंब है। ये लंब की कंडीशन है और इसे आप लोग जो है नोट